जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, और ये क्लास 9th का होने वाला है। आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, ये क्लास 9th का होगा। कितना का भैया? 9th का होने वाला है। इसमें पहले तो एक चीज़ समझना है कि निर्देशांक तल क्या होता है, जिसको हम लोग कारतलीय तल भी कहते हैं। जब भी निर्देशांक ज्यामिति की बात होगी तो एक बात होगी एक्स अक्ष की और एक बात होगी वाई अक्ष की। वो टोटल के टोटल चीज़ों को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए देखिए, एक आपको खड़ी लाइन मिलेगी इस तरीके की, और एक यहाँ पर सोई हुई लाइन मिलेगी। ठीक है, इसके अपने अपने नाम है, उस नाम को भी जानेंगे। क्योंकि भैया जो खड़ी लाइन है उसको कहते हैं, एक बढ़िया इसके लिए वर्ड शब्द आता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इस रेखा को भैया जी ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और एक दूसरी जो पॉइंट आएगी वो पॉइंट क्या आ जाएगा, जिस सोए हुए रेखा को, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा। अगर ये खड़ी की बात करें तो इसको हम लोग y और y डैश से दर्शाते हैं, और ये इसको करें तो x और x डैश से दर्शाते हैं। ठीक है भैया, अगर हम y और y डैश से दर्शा रहे हैं तो इसके अक्ष के नाम भी होते हैं और इन्हीं के नाम पर आएगा। y और y डैश है इसलिए इसको कहेंगे y अक्ष। ये x, यहाँ पर x और x डैश है तो कहेंगे x अक्ष। तो इनको कहेंगे भैया क्या कहते हैं, इनको कहते हैं y अक्ष, और ये नीचे वाले को क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। अब बात ये आ रही है कि देखेंगे कि दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे काट भी रही है। देखेंगे ये खड़ी लाइन है और एक सोई हुई लाइन है, तो कहेंगे भैया एक बिंदु पर काट रही है। तो जहाँ पर बिंदु कटान बिंदु है उसको क्या बोलते हैं, ये प्रश्न आता है। तो जो कटान बिंदु है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें समझ में आ गया कि खड़ी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, y और y डैश से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग y अक्ष कहेंगे। सोई को x और x डैश से दर्शाएंगे, जिसे क्षैतिज रेखा कहेंगे। ठीक है, अब आप नोट करिएगा, एक चीज़ है कि कोटि और दूसरा क्या है, भुज। देखिए सबके अपने अपने निर्देशांक होते हैं। जैसे अगर x की बात करें तो x पे भी इधर प्लस में दर्शाते, इधर माइनस में दर्शाते, तो y पे ऊपर प्लस और नीचे माइनस। इस बात को पहले नोट कर लीजिए, फिर ये समझाते हैं। जो इसमें दूरी स्टार्ट होती है, मापी जाती है, वो मूल बिंदु से दूरियां मापी जाती है। मूल बिंदु से दूरियां जो मापी जाती है, दूरियां मापी जाती है। भैया जो दूरी शुरू होगा वो कहाँ से होगा? मूल बिंदु से। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा, मूल बिंदु का एक दूसरा पॉइंट बनता है मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो इसका याद रखेंगे, मूल बिंदु ये जो वाला पॉइंट है इसका 0,0 होता है। ये 0,0 होता है। ठीक है, अब मूल बिंदु से नाप लिए। चलिए दूसरी बात, आप देखेंगे मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु से अगर ऊपर की बात करें, ऊपर किस अक्ष पे? y अक्ष पे ऊपर रहेगा तो y अक्ष पर क्या होगी? धनात्मक होते, यानी कि हम ये कहेंगे कि y अक्ष पे अगर ऊपर की ओर जाए तो क्या मिलेगा हमें? धनात्मक अंक मिलेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर हम मूल बिंदु पर नीचे जाए, मूल बिंदु से नीचे यहाँ लिख देना, मूल बिंदु से ऊपर, यानी कि y अक्ष पे अगर बात करें यहाँ कोष्ठ में लिख देना। अगर मूल बिंदु से नीचे जाए, मूल बिंदु से नीचे जाए, किस अक्ष पे बात करें? y अक्ष पे, तो क्या हो जाएगा भैया? मूल बिंदु से हम लोग नीचे जाएंगे y अक्ष पे। यहाँ देखना, एक चीज़ को लिख दो, बहुत ही आसान है। 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग प्लस देंगे, और नीचे जब आएंगे तो वो माइनस में होगा। किस में होगा भैया?
माइनस में होगा, -1 -2 -3 ऐसे करके आप जहाँ तक लिखना चाहो वहाँ तक लिखा जा सकता है। लेकिन हमारे सवाल में 10 तक जाते जाते हम लोगों का काम हो जाता है, तो हम लोग 10 तक लिख लेते हैं। बाकी आप जितना तक लिखना चाहे उतना तक लिख सकते हैं। मूल बिंदु से नीचे गए तो हम लोग ने क्या किया, मूल बिंदु से नीचे अगर जाए किस अक्ष पे, y अक्ष पे, तो ये जो दूरियां हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, यानी कि वो हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझनी है कि मूल बिंदु से हम अगर x अक्ष पे किधर जाएं, इधर आप कहेंगे दायां और इधर कहेंगे बायां। अगर आप दाईं तरफ जाते हैं तो ये आपका प्लस हो जाता है, और बाईं तरफ आप आते हैं तो ये आपका माइनस हो जाता है। इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे कि मूल बिंदु से दाईं, मूल बिंदु से दाईं ओर जाने पर क्या मिलेगी संख्या आपको, धनात्मक मिलेगी। धनात्मक, इधर आप प्लस में दोगे, 1 2 3 ऐसे करके प्लस में चले जाओगे। और मूल बिंदु से बाईं की ओर चले, मूल बिंदु से बाईं और अगर चले, बाईं और चले तो क्या कहोगे, मूल बिंदु से अगर बाईं ओर चले तो इधर आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, यानी कि ऋणात्मक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया, ऋणात्मक मान आपको मिल जाएगा अंक का। ठीक है, चलिए अब ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब आगे समझते क्या है। आगे आपका जो है पॉइंट बन रहा है कोटि, दूसरा बन रहा है यहाँ पर भुज। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बन रहा है कोटि, एक बन रहा है भुज। भैया ये क्या होता है, तो आइए यहाँ पर हमने कहा कि भैया अभी आपने समझा जो ये तल है, ये इसको क्या कहेंगे, अब निर्देशांक तल इसी को कहते हैं, इस तरीके का बना हुआ को। ठीक है, इधर आपने ये देखा कि ये x और इसको हम लोग क्या कहते हैं, x डैश, इसको y और इसको कहते हैं y डैश। क्या ये बातें क्लियर हुई भैया? इसको x अक्ष कह रहे थे आप, इसको क्या कह रहे थे, y अक्ष कह रहे थे। ठीक है, इस पे दूरी आपने ये प्लस 1 2 3 4 5 ऐसे करके दर्शाया आपने। इधर -1 -2 -3 3 -4 और -5, इधर +1 +2 +3 +4, यहाँ पर +5, प्लस में दर्शाते हैं ऊपर की वैल्यू को। इसी बात को हमने लिखा, बहुत ही बेसिक चीज़ होती है वो। फिर क्या होता भैया, -1 -2 -3 और -4, इस तरीके का हमने लिख दिया। ठीक है, अब समझिए अब क्या होती है कि आपका दो चीज़ बन रहा है, एक तो x का वैल्यू बन रहा है और एक बन रहा है y का। ठीक है, x का बन रहा है, y का बन रहा है। तो जो कोटि होता है y का निर्देशांक होता है, y का निर्देशांक को हम लोग कहते हैं कोटि। y का जो निर्देशांक आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहेंगे। और इसी में जो x का निर्देशांक होगा, x का यानी कि अक्ष लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, y अक्ष यहाँ लगा लेंगे, x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे भैया वो होता है हमारा भुज। यहाँ पर भुज में याद रखेंगे कि x अक्ष का निर्देशांक, और कोटि में याद रखेंगे y अक्ष का निर्देशांक। तो कहाँ से मापे, अब एक बनाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर एक बिंदु लें कि हमको मान लीजिए 2 और 4 को दर्शाना है, 2 और 4 को दर्शाना है, तो क्या करेंगे, इस पे जाएंगे 1 2, नीचे चले गए, x अक्ष पे 2 चले गए और y पे 4 जाना है। तो यहाँ से देखिए 1 1 2 3 यहाँ तक, यहाँ इस लेवल पे जाएंगे तो 4 मिल जाएगा। तो भैया x पे हम गए 2 और y पे गए 4, तो इसको कहते हैं 2,4। हमने अभी क्या बताया कि इसमें जो x की वैल्यू होती है वो होती है भुज, और y की जो वैल्यू होती है वो होता है कोटि। ठीक है, x का क्या होता है भुज और y का क्या होता है कोटि। तो आप कहेंगे यहाँ पर भैया हम ये साफ साफ बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ 4 है। यानी कि ये जो है 2 किसको दर्शा रहा है, ये क्या है भुज, और ये क्या है कोटि। आप इनका परिभाषा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, समझने में उल्टा हो जाता है लोगों को। देखिए जब हम कोटि की बात कर रहे हैं तो कोटि किससे नाप रहे हैं, x अक्ष से मापी गई दूरी क्या हो जाएगा। देखिए कोटि x अक्ष है ना, यहाँ से 1 2 3 4 तक पहुँचे ना, तो
एक्स अक्ष से ऊपर जो गए तो एक दूरी बनी और वो क्या कहलाएगा, दूरी। 4 का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हुआ 4, तो एक्स अक्ष से मापी जाती है कोटि, ठीक है, और वाई अक्ष से मापी जाती है भुज। थोड़ा सा ये ठंडा की वजह से हो रहा है, आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसे आप कहेंगे भैया ये जो है आपका वाई अक्ष है, यहाँ से एक दूरी मापी आपने दू, तो यहाँ से जो मापा दू हुआ, दू मान देखो यहाँ से दो, अगर 2 इकाई यहाँ से दूरी हो जाएगी, इकाई में नापेंगे तो 2 इकाई यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक परिभाषा लिखेंगे, क्या परिभाषा होगा, परिभाषा होगा हमारा कोटि का, कोटि के बारे में लिखेंगे। कोटि के बारे में थोड़ा सा परिभाषा नहीं, मतलब एक पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट ये है कि कोटि जो है एक्स अक्ष से मापी गई दूरी, मापी गई दूरी, ठीक है। कहाँ से मापी जाती है, एक्स अक्ष से। अभी हमने दिखाया कि ये वाली जो दूरी है यहाँ से इतनी जितनी भी दूरी बनेगी वो किसका वैल्यू बनेगा 4, तो 4 क्या हो गया कोटि। अब समझ में आना चाहिए भुज कहाँ से मापते हैं भैया, तो आपने ये कहा कि कोटि जो मापते हैं वो मापते हैं एक्स अक्ष से, तो भुज उसका विपरीत हो जाएगा कि वाई अक्ष से नापेंगे भुज को। ये वाली जो दूरी आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये 2 है ना, तो आप कहोगे कि वाई, यहाँ पर भुज के लिए वाई अक्ष से मापी गई दूरी क्या कहलाती हैं भैया, भुज कहलाती हैं। क्या, मापी गई दूरी, जो दूरी आएंगी वो क्या हो जाएगी भुज, और ये वाली जो दूरी आई है वो क्या हो गया कोटि। सिंपल सी बातें हो गई यहाँ पर। अब आप लोगों को क्या समझना है कि किस तरीके से हम लोग पॉइंट को दर्शा सकते हैं, यानी कि ग्राफ में हम लोगों को अगर कोई सवाल आ जाए तो उसको किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे, किस तरीके से उसको दर्शाएंगे। हालांकि आप इनको देख रहे होंगे तो बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कभी -2 फिर +1 ऐसे करके माइनस वाला आता है, तो बच्चा क्या होता है, आप लोग देखो अभी एक टीचर और एक स्टूडेंट में बहुत अंतर हो जाता है। टीचर उसी चीज़ को बार बार पढ़ रहा होता है तो उन्हें लगता है कि बहुत आसान है, और बच्चा पहली बार देख रहा होता है तो उसको बहुत भारी लग जाता है। यहाँ पे देखिए है क्या, आपको थोड़े 3-4 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। देखो ग्राफ जब हम खींचते हैं तो उसको 4 भाग में बांटते हैं। इस तरीके से अगर करें तो 2 भाग हो गया। इस तरीके से आप देख पा रहे हो 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 4 घर है यहाँ पे। इसलिए 4 घर जो है 4 भाग में बांटे और एक हिस्सा को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। सपोज कि आपके पास रोटी है, रोटी को 4 टुकड़ा में आपने तोड़ा। 4 टुकड़ा में तोड़ने के बाद एक टुकड़ा तो आपको मिलता होगा, जो एक टुकड़ा है ना उसी को क्या कहते हैं हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। अब कितने चतुर्थांश बन गए 4, लेकिन अब ये है कि हम एक किसको कहें, 2 किसको कहें, किधर से चले, तो आपको इधर से चलना, इस तरीके से आपको इस तरीके से चलना है। माने पहले ये हो गया, पहला चतुर्थांश आप 1 लिख दे रहे हैं, आप समझ जाओगे। दूसरा चतुर्थांश 2 वाला हो गया, तीसरा चतुर्थांश 3 हो गया, और चौथा ये 4 वाला हो गया। सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हो गया। अब देखो हमारे पास क्या होता, अभी हमने ये कहा कि ये जो है मूल बिंदु है, और मूल बिंदु है, इधर की दूरी किस में मापते हैं, प्लस में, और इधर की दूरी किस में मापते हैं, माइनस में। ऊपर की दूरी किस में मापते हैं, प्लस में, और नीचे की दूरी किस में मापते हैं, माइनस में। ये चीज़ें तो आप समझ में आई होगी। अब देखो पहले की बात करेंगे तो हमारे पास जो भी बिंदु खींचते हैं उसमें पहले x होता है और फिर y होता है। तो x में बताइए, इधर जब जाएंगे तो प्लस, इसका क्या होगा प्लस, और y वाला भी प्लस, तो इसका चिन्ह होता है प्लस और प्लस। इधर आएंगे तो इधर जब आते हैं तो देखेंगे यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, माइनस। तो नीचे इसमें हम बना दे रहे हैं ताकि आपको ये छोटा जगह छोड़ के बड़ा में बना दे रहे हैं। तो ये पहला प्रथम हो गया, तो आप देखेंगे इधर प्लस, ऊपर भी प्लस, तो प्लस कॉमा प्लस हो गया। इधर देखेंगे तो पहले x का खींचेंगे तो माइनस, फिर y पे जाएंगे तो प्लस, तो माइनस प्लस, ये दूसरा का हो गया। तीसरा में जाए तो देखिए इधर भी माइनस और नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस होगा। पूछ देता है क्वेश्चन कि माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में आता है, तृतीय में आ जाता है। चौथा में देखेंगे तो पहले तो x का लेंगे, तो x पहले प्लस और y किस में है, माइनस, तो पहले प्लस कॉमा का माइनस। ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए
अभी आपने देखा कि चतुर्थांश को किस तरीके से हम लोग समझे। और देखिए अब आप लोगों को ये चीज़ें बनाते बनाते आ गया होगा कि भैया ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे आएंगे माइनस, इधर जाएंगे प्लस और इधर जाएंगे माइनस। 2-4 बार बनाएंगे आप कॉपी में तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब आप लोगों को प्रथम इसको क्या कहते हैं, सारा चीज़ यही लिख देते हैं। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश अच्छा से लिखेंगे, नोट बढ़िया बनाएंगे भैया। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। भैया आप बताओ इसको क्या कहते हैं। अगर ये पहला दूसरा ये तो तृतीय हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है भैया। अगर हम 4 में जाए तो इसको कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या भैया इसका दूसरा नाम हमें अच्छा मतलब नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या दूसरा हो सकता है? हाँ, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। देखो इसका क्या होगा, अब ये क्यों बताएं, क्या इसका कोई उपयोग है जी? क्वेश्चन आपको मान लो ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है तो आगे क्वेश्चन भी कराएंगे। मान लो हमारे पास क्या है 2,3 है और पूछ दे कि किस चतुर्थांश में होगा। क्वेश्चन पूछ दे कि किस चतुर्थांश में, बिंदु उस तरीके से दे दे, लिख दे कि बिंदु 2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश में स्थित है, में स्थित है। आपको इस तरीके से सवाल दे दे स्थित है तो आप कहोगे भैया कि 2 और 3 दोनों में प्लस है। और प्लस प्लस वाला किस में बताया आपने, किसका प्लस और प्लस इसमें होता है। इसका आपने बताया था क्या कि नीचे माइनस कोमा प्लस इसमें होता है। इसका बताया था कि माइनस और माइनस तीसरा में होता है। और चौथा में आपने बताया कि पहले प्लस कोमा माइनस। ठीक है, आप देखो ये प्लस और प्लस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। हम लोग लिख देंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अगर दूसरा पॉइंट आपको दे दे, दूसरा पॉइंट मान लो -3, -7 इस तरीके का दे दे, बोल दे किस चतुर्थांश में होगा, तो कहेंगे किस चतुर्थांश में। सोचने वाली बात क्या है, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, तो देखेंगे तीनों में क्या भैया, ये चारों में देखेंगे तो तीसरा नंबर में माइनस माइनस है तो ये तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगर हम और क्वेश्चन की बात करें, और क्वेश्चन की बात करें कि मान लो -8 दे दे तुमको और 4 दे दे तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे किस में। सोचने वाली बात ही नहीं है भैया। देखेंगे माइनस और प्लस, माइनस पहले फिर प्लस, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में। कुछ इस तरीके का सवाल दे दे तुम्हें कि पहले प्लस में दे दे फिर माइनस में दे दे, -7 हो जाएगा, तो क्या कहोगे कि पहले प्लस और माइनस चतुर्थांश चतुर्थ में हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा, चतुर्थांश लिख देंगे। तो इस तरीके का आपको एक कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तब हम लोगों को एक्सरसाइज जो करेंगे उसमें बेहद ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। चलिए अब आप लोगों का क्या रह गया, आप लोगों का रह गया है कि 2 और 3 है, 4 8 है, 6 8 है, उसके बाद 4 7 है। इसको किस तरीके से आप दर्शाएंगे, कैसे खोजेंगे ग्राफ में। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपली आपको क्या कर लेना है, ग्राफ बना लेना है। ठीक है, ग्राफ बना लेना, ऐसे करके भैया ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, चलिए आपको देखिए 8 तक जाना है और y में, और x का वैल्यू हमारे पास तो यहाँ पर 6 तक है तो काम चल जाएगा, बाकी आप लोग खींच लेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 4 यानी 5 और 6, ऐसे करके कर लेंगे। जब भी बैठिए ना पढ़ने तो कॉपी लेकर के बैठिए और लिखते चलिए। ठीक है, चलिए इधर क्या करेंगे, आप कहेंगे -1 और -2 -3 और -4 और -5 -6, ऐसे करके ऊपर में बताना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नीचे बताना -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। अब देखो पहला पॉइंट क्या लेना है, 2 और 3, 2 और 3, तो x में कितना जाना है 2 और y में जाना है 3। तो x में गए 2, यहाँ से 1 और 2, फिर यहाँ से ऊपर निकलेंगे और कब तक, कहाँ तक, 3 तक। 3 तक यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये काटा हुआ लाइन से दर्शाना है।
तो ये वाला पॉइंट आ गया 2,3। चलो फिर आगे आप लोग ट्राई करो 4 और 8, 4 और 8, x में जाना है 4 और y में जाना है 8। तो मेरे पास तो 8 है भी नहीं अभी फ़िलहाल। चलिए इसको 7 कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं 8 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हमारा काम हो जाएगा अब 4 और 8। 4 और 8 कैसे होगा भैया, कैसे, x में जाना है 4, 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए, यहाँ तक 4 हुआ। और फिर y में कहाँ तक जाना है 8, तो y में 8 जाएंगे, 1 या ऐसे करके ऐसे करके करते हुए यहाँ तक 8 है, तो ऐसे करके मिला दिए। ये वाला जो पॉइंट वाला हमारा ये 4,8 बना। बाकी 2 पॉइंट आप लोगों के लिए छोड़े हैं। आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिएगा किस तरीके का क्लास रहा। पूरा कंसेप्ट इसमें क्लियर करने की कोशिश की गई और अब जो भी कंसेप्ट रह गया वो अब एक्सरसाइज के साथ। बाय।